ऐसा एग्जाम जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ाई करके, एक ऐसा एग्जाम जिस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस एग्जाम को जब आप लिखने जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे स्टूडेंट्स मास चीटिंग कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीटिंग हो रही है कि जो स्टूडेंट्स पैसे दे देते हैं उनको पास कर दिया जाता है और आप जैसे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। ऐसी ही कुछ चीज हुई है दोस्तों लाखों स्टूडेंट्स के साथ देश भर में जो एसएससी का एग्जाम लिखने गए थे। 2018 में ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर उन्होंने ये कहा था कि एसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ है और 9:45 AM पे 21 फरवरी को किसी ने मैथ्स वाले एग्जाम की सारी आंसर कीज लीक कर दी सोशल मीडिया पर। एग्जाम को दोबारा रीशेड्यूल करवाया गया था लेकिन उसमें भी चीटिंग हुई है। आखिर किस तरह से चीटिंग्स होते हैं, क्यों एसएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स में ज्यादातर चीटिंग्स देखने को मिलते हैं। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और सीट बेचे जाने पर दावा कर रहे हैं छात्र। ये पहली बार नहीं है जहां छात्रों को रोड पर प्रोटेस्ट के लिए उतरते हुए देखा गया है। इससे पहले बिहार में यानी कि बिहार के पटना में बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो हंगामा हुआ था इस बारे में तो आप जानते ही है। दरअसल बिहार के पटना में छात्र नॉर्मलाइजेशन हटाने को लेकर सड़क पर उतरे थे जहां पुलिस द्वारा उन्हें बुरी तरह से लाठीचार्ज में पीटा गया। इस बारे में तो आप जानते ही हैं और अगर आप नहीं जानते तो इस वाले वीडियो को एक बार जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ था पटना के बीपीएससी एग्जाम को लेकर। फिलहाल झारखंड के हजारीबाग में छात्र फिर से प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतरे हैं। यहाँ छात्रों का ये मानना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की गई है, सीटें बेची गई है। छात्र रोड पर नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, सीटें बेचना बंद करो, भविष्य बेचना बंद करो। आखिर क्या चाहते हैं बच्चे झारखंड सरकार से, बच्चों का क्या डिमांड है या फिर इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है। एक बात तो छात्र बिहार में सड़क पर उतरे थे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, नॉर्मलाइजेशन हटाने को लेकर, वहां भी लाठीचार्ज में छात्रों को पीटा गया था। यहाँ पर फिर से झारखंड में छात्र सड़क पर उतरे हैं प्रोटेस्ट के लिए। अब देखना यह है कि क्या करती है झारखंड सरकार, क्या इन छात्रों की बातें सुनती है या नहीं, क्या है पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बीस सितंबर और 22 सितंबर झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है और इस परीक्षा को झारखंड में 823 सेंटर में कंडक्ट करवाई जाती है। परीक्षा हो जाती है, फिर 4 दिसंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की रिजल्ट भी आ जाती है। उसके बाद इस परीक्षा में सिलेक्ट हुए कुल 2025 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ज्यादातर छात्रों का ये मानना था कि इस परीक्षा को सही से नहीं करवाया गया है, यानी कि परीक्षा में धांधली हुई है और परीक्षा के रिजल्ट जो है ये सही नहीं है, यानी कि परीक्षा में कुछ तो गड़बड़ी हुई है वरना रिजल्ट इस तरह का नहीं आता। ज्यादातर छात्रों का ये मानना था कि इस परीक्षा में सीट बेची गई है, परीक्षा के पेपर्स लीक करवाए गए हैं, जो परीक्षा है वो सही मायनों में सही तरीके से नहीं करवाया गया है और इस वजह से जो छात्र है वो धरने पर बैठ जाते हैं, यानी कि रोड पर निकल जाते हैं। छात्रों का मानना था कि जो परीक्षा है वो सही तरीके से नहीं करवाया गया है, परीक्षा में पेपर लीक की गई है और जो परीक्षा का रिजल्ट है ये अच्छे से नहीं आया है और इस वजह से जो छात्र है वो मंगलवार को रोड पर प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं। इससे पहले एक बार बिहार में भी प्रोटेस्ट देखा गया था छात्रों के द्वारा जो कि बीपीएससी एग्जाम को लेकर था। लेकिन यहाँ पर मैं जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की बात कर रहा हूँ। छात्र हजारीबाग में रोड पर निकलते हैं प्रोटेस्ट के लिए जहां पर काफी मात्रा में तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, बीजेपी की पूरी टीम छात्रों के साथ है। चंपई सोरेन ने छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही साथ काफी निंदा भी की है। इसके अलावा चंपई सोरेन ने तो ये भी कहा कि हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि अगर नियुक्ति समेत किसी भी सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हों तो उसकी सीबीआई जांच कर इस पूरे विवाद का सर्वमान्य हल निकाला जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार लाठियों के दम पर युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा छात्रों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो 15 दिसंबर को कार्यालय के आसपास घेरा करेंगे, यानी कि जेएसएससी कार्यालय को पूरी तरह से घेर लिया जाएगा। दरअसल छात्र जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के रिजल्ट को लेकर खुश नहीं थे। जहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। इससे पहले बिहार में भी बीपीएससी एग्जाम को लेकर पुलिस ने छात्रों को बेरहमी से पीटा था। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे थे तो छात्र अपने बचाव के लिए पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। उसके बाद पुलिस भी चुप नहीं बैठती है, पुलिस भी छात्रों पर पत्थरों से वार करती है। यहाँ पर छात्रों के द्वारा फेंके गए पत्थर से पुलिस की गाड़ियां भी टूट जाती है, लेकिन पुलिस भी किसी से कम नहीं थी। उन लोगों ने भी छात्रों पर बहुत ज्यादा हमला किया था। पुलिस ने भी छात्रों पर काफी पत्थर फेंके थे। जरा सोचिए कि कैसे पुलिस छात्रों को रोड पर पीट रही है।
छात्र प्रोटेस्ट के लिए हजारीबाग में काफी तोड़फोड़ की, रोड जाम किया, नारेबाजी की। छात्रों के द्वारा बार बार नारा लगाया जा रहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बच्चों के भविष्य को बेचना बंद करो, बच्चों के करियर को मत बेचो, सीट्स मत बेचो, सीट्स बेचना बंद करो, धांधलीबाजी बंद करो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। दरअसल बच्चों की मांग ये थी कि रोड पर जो बच्चों को पीटा जा रहा था, बच्चों की एक ही मांग थी कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आया है वो सही नहीं है। इन सभी हादसों के बाद जेएसएससी ने जांच कमेटी बिठाई और उसके बाद जांच कमेटी की तरफ से ये बयान सामने आया कि परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, जहां तक हमारी जांच कमेटी ने जांच किया। जब जांच कमेटी ने इस बात को मानने से इनकार किया, जांच कमेटी ने कहा कि हमारे यहाँ पर परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा। इन सभी मामलों को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। पर छात्रों की मांग यह है कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। अब देखना यह है कि क्या झारखंड सरकार इन छात्रों के साथ खड़ी होगी, क्या सरकार इन छात्रों के मांग को पूरा करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। इन सब के अलावा मैं आपको बता दूं कि 2024 में एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा धांधलीबाजी देखी गई है। हर जगह पर एक ही धांधली, पेपर लीक। इन सभी चीजों के खिलाफ अगर आप घर बैठे छात्रों को समर्थन करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैनल पर और भी आगे आने वाले अपडेट्स मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप हरदम छात्रों से जुड़े रहें। फिलहाल के लिए यहीं तक। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। मैं मिलता हूं इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।